रंग ले आई हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। वॉशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में ये फैसला हुआ है। कर्ज की अगली किस्त जारी करने का यह फैसला हुआ है। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई। पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। आईएमएफ से 70 करोड़ डॉलर मिलने से जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर्स हो जाएगी। तो ये इंतहाई अच्छी खबर है मुल्क की मईशत के लिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कुल आईएमएफ की जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर्स हो जाएगी। वॉशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई है। पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है पाकिस्तान की मईशत के लिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अब बिलाखिर मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए, हमारी मईशत के लिए, ख़ास तौर पर इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसी टाइमिंग में ये खबर आना कितनी पॉजिटिव चीज़ है? पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसको कंप्लीट किया जाए। पाकिस्तान को इस साल 25 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं और पाकिस्तान को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बढ़ाना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास कम अज़ कम जब हम साल एंड करें तो 2 माह का इंपोर्ट कवर जो है वो हो। पाकिस्तान की इन 2 चीज़ों को देखते हुए ये एक खुशाइन बात है कि 30 सितंबर पे बेस्ड जो हमारे टारगेट्स थे उसका फर्स्ट रिव्यू जो है आज बोर्ड अप्रूवल आ गई है। याद रखिए कि ये 700 मिलियन डॉलर तो ज़रूर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाएंगे, पर इसके साथ साथ जो तक़वियत मिलेगी फॉरेन इनफ्लोज में, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी और एआईआईबी शामिल हैं, यानी कि मल्टीलैटरल्स, पर आपको जो बायलैटरल फंड फ्लोज हैं, जो आपके सबसे बढ़ के कमर्शियल इनफ्लोज रुके हुए हैं, उनको बहुत तक़वियत मिलेगी, इसलिए कि वो सब इंतजार कर रहे होते हैं क्या आप आईएमएफ के प्रोग्राम के जो रिफॉर्म पाथ है उस पर कायम है या उससे डिविएट कर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ कम्फर्टिंग टू नो कि हमने ये कर लिया है। आपने जब तक ये सवाल पूछा कि क्या आने वाली हुकूमत और इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है, इसका एक गहरा ताल्लुक है आने वाले हुकूमत से भी, इसलिए कि इसके बाद एक और रिव्यू होगा जो पाकिस्तान का सेकंड रिव्यू कहलाएगा अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये रिव्यू फरवरी में होना है और वो 31 दिसंबर के टारगेट से बेस्ड है। तो पहले रिव्यू का कंप्लीशन होपफुली हमें ग्लाइड इन करेगा इनटू द सेकंड रिव्यू, और जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, जो बेंचमार्क्स हैं आईएमएफ के, वो कंप्लीट हो गए होंगे। या अगर कोई डिविएशन भी होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो केयर टेकर सेटअप है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो इंश्योर कर रही होगी कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। और उस कंप्लीशन से आप एक और 1 बिलियन डॉलर प्लस की एक रकम हासिल करेंगे, जो अगेन तक़वियत देगा उस 25 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स को। तो ये पाकिस्तान का इस वक्त बात है अगले 2 से 4 माह का, और यही इलेक्शन शेड्यूल को भी कंफर्टेबल करेगा, इसलिए कि जो इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साइंस इस वक्त मुल्क में दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि इनको और तक़वियत मिले, और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस साल में पाकिस्तान के रिजर्व्स जब हम ख़त्म करें और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है जब हम ये साल ख़त्म करें तो वो भी जिस हायर सतह पर चली गई थी उससे कम हो, और इसके साथ साथ एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी मुल्क में वापस आए और मुल्क फिर तैयारी करे एक नए आईएमएफ प्रोग्राम की, एक अच्छे रिफॉर्म्ड बजट की। ये सब ट्रांजिशंस जो हैं अगले 6 माह की हैं। सो इट्स अ चैलेंजिंग 6 months बट द पाथ सीम्स टू बी क्वाइट कंफर्टेबल। राइट, खाकान साहब आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। KASB ग्रुप चेयरमैन नासिर अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मौजूदा माशी सूरत हाल के अंदर स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम का एक और स्टेप कंप्लीट होना कितना पॉजिटिव है